रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की और 3.3 एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन इसमें कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट 2 लाख एज प्रॉफिट इन अ बिजनेस रिगार्डिंग 3% इफ़ देयर शेयर्स आर इन द रेशो 3:2:5। यहाँ पे बच्चों आपको कहते हैं कि आपने 2 लाख नफ़ा हुआ है, 3 आदमी थे, उन्होंने एक बिज़नेस का कारोबार किया और उनकी जो रेशो थी वो थी 3:2:5। तो एंड पे उनको 2 लाख रुपया मुनाफा हुआ है। तो इस मुनाफा को उनको आपने रेशो के लिहाज से तकसीम करें उनकी। तो सबसे पहले उनको नाम दे देते हैं कि 3% के नाम ABC है। तो मुनाफा उनको कितना हुआ है जी 2 लाख रुपये। तो रेशो उनकी कितनी है, A की 3 है, B की 2 है और C की 5 है। सबसे पहले सम ऑफ रेशियोज़ यानी कि रेशियोज़ को जमा करें तो क्या आंसर आता है 10। उसके बाद A का हिस्सा कितना है, क्योंकि A का जो शेयर था रेशो थी वो 3 थी, इसलिए टोटल रेशो थी वो 10 थी। तो 3/10 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 लाख के साथ और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60,000 रुपये। यानी कि A को जिसकी रेशो 3 थी उसको 2 लाख में से 60,000 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से जो B है उसको कितने हिस्सा मिलेगा, उसको मिलेगा 2, क्योंकि इसका रेशो 2 थी और सम ऑफ रेशियोज 10 है। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 40,000 रुपये। यानी कि B को जिसकी रेशो 2 है उसको कितना मिलेगा हिस्सा, उसको मिलेगा 40,000 2 लाख में से। C का शेयर सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको रेशो उसकी 5 थी, तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, इसका आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि 1 लाख जो है वो C को मिलेगा, 40,000 B को मिलेगा और 60,000 A को मिलेगा। 2 लाख पूरा हो गया। तो आपने 2 लाख ही पूरा करना था तीनों के अंदर उनके शेयर के लिहाज से। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहते हैं कि इफ़ अली दानियाल एंड अब्दुल्ला अर्नड 15% प्रॉफिट, अली दानियाल और अब्दुल्ला उन्होंने 15% मुनाफा हासिल किया है अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,50,000। कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी, मिलकर उन्होंने की थी 7,50,000 रुपये। तो अब आपसे कहते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट। अब आपने मुनाफा उनका मालूम करना है। उनका शेयर कितना था, 2:3:5। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी की थी 7,50,000 रुपये। प्रॉफिट 15% है, तो प्रॉफिट में उन्होंने हमें प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है लेकिन आपने परसेंटेज दी हुई थी, इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी प्रॉफिट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि 15/100 मल्टीप्लाई बाय 7,50,000। इसका आंसर आ जाएगा 1,12,500। यानी कि उनकी जो मुनाफा हुआ है वो हुआ 1,12,500। तो रेशो उनकी कितनी थी, अली की 2 है, दानियाल की 3 है, अब्दुल्ला की 5 है। उसी तरीके से हम निकालेंगे सम ऑफ रेशोज़ 2 + 3 + 5 = 10। तो अब अली का शेयर कितना है बनेगा, वो बनेगा, क्योंकि रेशो 2 है तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना हुआ था 1,12,500। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 22,500। इसी तरीके से दानियाल का शेयर निकालते हैं क्योंकि उसकी रेशो 3 है तो इसलिए 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1,12,500। इसका आंसर आ जाएगा 33,750। तो एंड पे अब्दुल्ला का शेयर सबसे ज़्यादा बनेंगे क्योंकि इसकी रेशो सबसे ज़्यादा थी, तो 5/10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट के साथ 1,12,500। तो आंसर आ जाएगा 56,250। तो इस तरीके से जो इसका मुनाफा था 1,12,500 पूरा हो गया है। क्लियर हुआ है बच्चों। बिल्कुल आसान सा और आपका डेली लाइफ में यूज़ होने वाला सवाल है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहते हैं कि इफ 3 मेंबर्स ऑफ अ फेम डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 67,200, यानी कि 60,200 रुपये का प्रॉफिट जो है नफ़ा हुआ है वो आपने 3 आदमियों में बांटना है। तो उनकी रेशो कितनी थी, 2:3:7 है। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है जी, सबसे पहले 60,200 रुपये है, रेशो उनकी कितनी है 2:3:7। अब सम ऑफ रेशोज़ कितना आ जाएगा 12। अब हमें एक बात देखने से पता चल रही है कि जो तीसरे नंबर वाला आदमी है उसका रेशो 7 है, इसका मतलब है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा बनेगा। हमने क्योंकि बिगेस्ट शेयर बताना है इसलिए हम 7/सम ऑफ रेशोज़ 12 मल्टीप्लाई बाय जो उनका प्रॉफिट है 67,200। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 39,200। ये बच्चे इसका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट सवाल है। इसमें कहते हैं कि अ सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन, यानी कि सम होता है जमा करना। तो जमा शुदा मनी जो है वो डिवाइड की गई है 3 आदमियों में। उनका नाम उन्होंने रख दिए हैं ABC। रेशो कितनी थी 10:7:5। ए B गेट्स 14 मोर देन C। वो कहते हैं कि B जो है वो 14 ज़्यादा लेता है C से। हाउ मच A गेट, ए को कितना हिस्सा मिलेगा, व्हाट इज़ टोटल सम ऑफ मनी, और टोटल सम ऑफ मनी कितना होगा। सबसे पहले ABC की रेशो कितनी है जी 10:7:3 है। सो लेट मनी
ऑफ ईच पर्सन बी 10x। पहले वाले की इसका 10 रेशो थी तो उसको हमने 10x मनी दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, दूसरे की 7x और तीसरे की 5x रिस्पेक्टिवली। तो बाय द गिवन कंडीशन क्या है कि जो b है वो ज़्यादा लेता है, कितने ज़्यादा लेता है, c से 14, यानी कि b में से c को माइनस करेंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। तो b कितना है 7x है, c कितना है 5x है, 7x में से 5x में तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसी तरीके से जो a है फिर उसको कितनी मनी मिलेगी, उसका तो 10x है, तो 10 यानी कि 10 ऐसे ही, और x वैल्यू भी आपने निकाल लिया 7 है, 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 70 बनेगा। तो फिर टोटल सम ऑफ मनी कितना होगा 10x प्लस 7x प्लस 5x, यानी कि ऐड कर दोगे तो 154। जी बच्चों क्लियर हुआ है। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब आपने जो सवाल आपको यहाँ पर नहीं कराए गए हैं बच्चों, वो आपने खुद करने हैं, कोशिश करनी है कि इनको अच्छे तरीके से क्लियर करें। बहुत आसान एक्सरसाइज है और आपने होमवर्क को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।